क्या आपको पता है आपके अंदर एक सीक्रेट कोड छुपा हुआ है? सीरियसली, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो डिसाइड करता है आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके बाल कैसे होंगे, बेसिकली आप कौन बनेंगे। और पता है ये कोड क्या है? ये है डीएनए। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी जबरदस्त ब्लूप्रिंट को अनपैक करने वाले हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक पजल है। सोचो जरा, एक सिंगल ह्यूमन सेल जो इतना छोटा है कि आप उसको देख तक नहीं सकते, उसके अंदर, आर यू रेडी फॉर दिस, लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए का धागा फिट कैसे होता है? मतलब ये अजीब नहीं लगता? थोड़ा इम्पॉसिबल सा साउंड करता है, राइट? तो चलिए आज इसी पजल को मिलकर सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस बड़े से पजल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं। सो लेट्स डाइव राइट इन। आखिर ये डीएनए बना किस चीज से है? देखो, डीएनए की जो सबसे बुनियादी ईंट है अ फंडामेंटल यूनिट, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। सिंपल। और हर एक न्यूक्लियोटाइड बस 3 चीजों से मिलकर बनता है। व्हाट आर दे? अ शुगर, अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजनस बेस। दैट्स इट। बस इन्हीं 3 चीजों से पूरी कहानी शुरू होती है। राइट, तो अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये 2 टाइप्स के होते हैं। सिंपल। पहले है प्यूरीन्स, जिसमें आते हैं एडेनिन यानी ए और ग्वानिन यानी जी। और दूसरे हैं पिरिमिडिन्स, जिसमें आते हैं साइटोसिन सी और थाइमिन टी। और पता है क्या, बस इन्हीं 4 लेटर्स ए, जी, सी और टी से हमारी पूरी जेनेटिक लैंग्वेज लिखी जाती है। इट्स लाइक एन अल्फाबेट। तो आखिर ये सब जुड़ते कैसे हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टेप 1, एक शुगर और एक बेस, ये दोनों जुड़कर बनाते हैं एक न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। स्टेप 2, फिर इस न्यूक्लियोसाइड से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और अब बनता है हमारा कंप्लीट बिल्डिंग ब्लॉक, द न्यूक्लियोटाइड। और फाइनली स्टेप 3, ऐसे लाखों न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के जरिए जुड़ते हैं। ये समझ लो एक तरह का केमिकल ग्लू है और एक लंबी सी चेन बनाते हैं। लेकिन ये लंबी चेन अकेली नहीं रहती। द स्टोरी गेट्स मोर इंटरेस्टिंग। साल था 1953, जब जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, ऑफ कोर्स रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के काम के बेसिस पर, डीएनए का वो फेमस डबल हीलिक्स मॉडल प्रपोज किया। हाँ, ये वही ट्विस्टेड लैडर या घुमावदार सीढ़ी है जिसके बारे में हम सब ने सुना है। और इस डबल हीलिक्स की सबसे खास बात, डीएनए की ये दोनों चेन्स एक दूसरे की परफेक्ट जोड़ीदार होती हैं। दे आर व्हाट वी कॉल कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब, और ये बहुत कूल है, कि अगर आपको एक चेन का सीक्वेंस पता है तो आप दूसरी चेन को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। बिल्कुल एक जिपर के 2 साइड्स की तरह, परफेक्ट मैच। और ये जो जोड़ीदारी है ये एक बहुत सिंपल रूल फॉलो करती है। इसे कहते हैं चारगाफ्स रूल। ध्यान से सुनना। एडेनिन यानी ए हमेशा, एंड आई मीन ऑलवेज, थाइमीन यानी टी से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। और ग्वानिन जी हमेशा साइटोसिन सी से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। सो द क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर इज ए विथ टी एंड जी विथ सी। बस यही है लाइफ का सीक्रेट कोड। ओके, तो इस डबल हेलिक्स के कुछ की फीचर्स को फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, ये 2 एंटी पैरेलल चेन से बना है। इसका मतलब क्या? इमेजिन करो एक हाईवे, एक लेन ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे आ रही है, एग्जैक्टली वैसा ही। इसकी जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से बनती है और सारे बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। और हाँ, ये एक राइट हैंडेड कॉइल है जिसके हर एक टर्न में रफली 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, चलिए अपने ओरिजिनल पजल पर वापस आते हैं। याद है द ग्रेट पैकेजिंग प्रॉब्लम? हाउ डू यू फिट एन एब्सोल्युटली जायंट मॉलिक्यूल इनटू अ रिडिकुलसली टाइनी स्पेस? जस्ट थिंक अबाउट दिस। एक सिंगल ह्यूमन सेल के डीएनए को अगर हम सीधा खोल देना तो उसकी लंबाई पता है कितनी होगी? पूरे 2.2 मीटर्स। दैट्स इनसेन। ये तो एक एवरेज इंसान की हाइट से भी ज्यादा है। और ये लंबाई, well, let's just say it's far, far greater than उस माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के साइज से जिसमें इसे फिट होना है, जिसका साइज है सिर्फ 10 to the power of -6 meters. Can you even imagine that? I mean, it's mind-blowing, right? तो आखिर ये होता कैसे है? So, yeah, the big question is still there. How on earth is this long polymer packaged inside a cell? चलो इसका सीक्रेट पता करते हैं। इसका जवाब है एक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जिसे कहते हैं सुपर कॉइलिंग। सीरियसली, ये नेचर का एक बेहद स्मार्ट तरीका है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर करने का। और इस पूरे प्रोसेस का हीरो कौन है?
एक स्पेशल सेट ऑफ प्रोटीन्स जिनका नाम है हिस्टोन्स। अब देखो सिंपल फिजिक्स है, डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और ये हिस्टोन्स ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, राइट? जैसे एक चुंबक दूसरे को खींचता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इन पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन्स पर लपेट जाता है। स्पेसिफिकली 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एक साथ आकर एक कोर बनाते हैं, जिसे हम हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। ऑक्टा मतलब 8, राइट? और हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए का लंबा सा धागा इसी पॉजिटिव कोर के चारों तरफ एकदम कस के लपेट जाता है। इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ रैपिंग। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाना यानी डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टेमा, इसे हम एक नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये याद रखना, दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग। और पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है? जब इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया ना, तो ये एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखा। सच में बिल्कुल एक खूबसूरत सी मोती की माला जैसा। यहाँ पर हर मोती, हर बीड एक न्यूक्लियोसोम है, और जो धागा है वो है हमारा डीएनए। दिस ब्यूटिफुली इलिस्ट्रेट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ फोल्डिंग। ओह, बट द पैकेजिंग डजंट स्टॉप देयर, नॉट इवन क्लोज। ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर है, ये आगे और भी कॉइल होता है और बनाता है क्रोमेटिन फाइबर्स। फिर ये फाइबर्स और भी ज्यादा कंडेंस होते हैं, और आखिर में जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, ये उस सुपर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसे हम सब जानते हैं, द क्रोमोसोम्स। और बस इसी तरह 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक इतने से न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एक और आखिरी बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये जो पूरा क्रोमैटिन है ना, ये एक जैसा पैक नहीं होता। सोचो इसके बारे में। कुछ हिस्सा थोड़ा ढीला ढाला या लूजली पैक्ड होता है, जिसे हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। ये एक्टिव हिस्सा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन रीड की जाती है। और जो हिस्सा बहुत टाइटली डेंसली पैक्ड होता है, उसे कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। ये उस वक्त इनएक्टिव रहता है। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, पैकेजिंग भी समझ ली, बट द बिग क्वेश्चन इज, व्हाई डज एनी ऑफ दिस मैटर? इट मैटर्स क्योंकि इस कॉम्पैक्टली पैक्ड डीएनए में ही लाइफ का कोड छुपा है। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा प्रपोज किया था, जो कहता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन। और यही प्रोटीन्स हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं और चलाते हैं। पूरी लाइफ इसी फ्लो पर चलती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।